और हम सबको एक बात याद रखना है कि हम जब आत्माएं हैं, इतना याद रखना कि ये शरीर हम नहीं है। ये शरीर तो हम बदलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो आदमी वस्त्र को बदल लेते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर जब पुराना हो जाता है तो बदल देता है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है आत्मा। तो ये ऐसे शरीर तो हम बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। आत्मा जो है, आत्मा में ज्ञान रहता है और वो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सद्ज्ञान और दूसरा अज्ञान। आत्मा में ही ज्ञान रहता है, ज्ञान कहीं और जगह पर नहीं रहता है। और इसलिए आप देखेंगे जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है तो शरीर को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। शरीर को शव कहा जाता है, शव बोलते हैं ना हम इसको। फिर इसको आप धूप में रखेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी का एहसास नहीं होगा। आप एसी रूम में फिर शव को रखेंगे तो उसको कोई ठंड का अनुभव नहीं होगा। उसको आप हार पहनाएंगे तो सम्मान का कोई अनुभव नहीं होगा। उसको आप लात लगाएंगे, पैर से ठोकर मारेंगे तो उसको कोई अपमान का अनुभव नहीं होगा। जो कुछ ज्ञान होता है वो आत्मा में ही होता है, शरीर को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ज्ञान आत्मा का धर्म है, आत्मा में ही ज्ञान रहता है, आत्मा के अलावा ज्ञान कहीं नहीं रहता है। जब शरीर को छोड़कर आत्मा बाहर चली जाती है तो फिर कोई भी ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए जीव में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है। जब वो ज्ञान सद्मार्ग पर चलाता है तो उसको सद्ज्ञान बोलते हैं, और वही ज्ञान जो हमको कुमार्ग पर चलाता है तो वही अज्ञान है। आदमी को दो मार्ग पर चलाता है ज्ञान। बुद्धि भी, ज्ञान बोलो बुद्धि बोलो, बुद्धि दो प्रकार की कहते, सद्बुद्धि और कुबुद्धि, है ना। दो प्रकार की बुद्धि होती है, वही दो प्रकार का ज्ञान है। और मैं आपको एक चार्ट के द्वारा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे जैसे कि हमारी आत्मा होती है, आत्मा में ज्ञान रहता है। एक बात पक्की समझ लेना, ज्ञान आत्मा के अलावा कहीं भी रहता नहीं, आत्मा का ही धर्म है ज्ञान। अभी एक जो ज्ञान है वो दो प्रकार का होता है, सद्ज्ञान और दूसरा अज्ञान। सही मार्ग पर हमको ले जाता है वो ज्ञान सद्ज्ञान है, और कुमार्ग पर ले जाता है वो अज्ञान है। पुण्य के मार्ग पर ले जाता है तो वो सद्ज्ञान है, और पाप के मार्ग पर ले जाता है तो वो अज्ञान है। ईश्वर की ओर ले जाता है वो सद्ज्ञान है, और माया की ओर ले जाता है वो अज्ञान है। अब आप देखेंगे कि आत्मा की जगह पर आप माता पिता को समझ लीजिए, और ज्ञान की जगह पर पुत्र समझ लीजिए। वो पुत्र दो प्रकार के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र, दो प्रकार के पुत्र होते हैं। जिसको सुपुत्र होता है वो परिवार सुखी, वो माता पिता सुखी होते हैं, और जिसके वहाँ कुपुत्र होता है तो वो दुखी होते हैं। एक भाई से किसी ने पूछा था कि आपको लड़के कितने हैं, तो कहा कि 7। तो उसने कहा कि तब तो आप बहुत सुखी होंगे, 7 लड़के 7 पुत्र है आपको। तो भाई ने कहा कि क्या खाक सुखी है, 7 जेल में है, सुबह में उठकर जमानत के लिए आदमी ढूंढना पड़ता है। अभी ऐसे कुपुत्र होंगे तो उससे कोई माता पिता सुखी नहीं होंगे, है ना। तो जैसे सुपुत्र सुखी करता है, कुपुत्र दुखी करता है, वैसे ही सद्ज्ञान आदमी को सुखी करता है और अज्ञान वो आदमी को दुखी करता है। ज्ञान ही हम दूसरे को, एक कथा सुनकर दूसरे को दोष देने का बंद ही कर देना है। जो कुछ सुख दुख का कारण है वो हमारा सद्ज्ञान और अज्ञान है। और इसीलिए एक बात ये याद रखना कि हम में
जितना भी अज्ञान है उसको दूर करने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा अभी चार्ट के द्वारा, जैसे हमारी आत्मा में अज्ञान दूर जाता है तो कैसा होता है, अभी ये चार्ट के द्वारा देखिए। आत्मा जो है, जीव जिसको हम बोलते हैं, जीव की चारों ओर कारण शरीर है जिसको हम अज्ञान बोलते हैं। जीव जो है आत्मा, आत्मा में ही अज्ञान है और काला है, वो अज्ञान अंधेरा है, कुछ सूझता नहीं, क्या करना क्या नहीं करना, गलत मार्ग पर ले जाता है। अभी जब तक जीव में अज्ञान रहेगा तब तक वृत्ति जीव में से बाहर निकलती है। कैसी निकलती है? राग वृत्ति, द्वेष वृत्ति, पाप वृत्ति और स्वार्थ वृत्ति और हिंसा वृत्ति, ऐसी सब वृत्तियां आत्मा में से बाहर निकलती रहती है। आत्मा ये सब कुछ करता रहता है। और जब सत्संग से ये अज्ञान हट जाता है और आदमी ज्ञानी बनता है, हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, उपनिषद का ये मंत्र है, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति कभी होती नहीं है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। और जब ज्ञान यथार्थ हो जाता है आदमी को, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि 4 प्रकार के भक्त है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों में ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी को मेरे अलावा कहीं प्रीति नहीं है और मुझको ज्ञानी के अलावा कहीं प्रीति नहीं है। तो जब ये अज्ञान हटता है और आत्मा में शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है तो फिर क्या होता है वो देखिए आप। तब जब आत्मा में से अज्ञान दूर होता है तो वो ब्रह्मरूप हो जाता है आत्मा, जीव। और ज्ञान जब प्रकट होता है तब वृत्ति, वैराग्य वृत्ति प्रकट होती है, भाव वृत्ति, पुण्य वृत्ति, और देखेंगे निस्वार्थ वृत्ति और अहिंसा वृत्ति। बिल्कुल मार्ग बदल जाता है। आज चंचुला का आप देखिए, एकदम पापिणी नारी थी, किंतु जब शिव पुराण की कथा सुनी तो उनका पूरा ज्ञान है वो बदल गया, अज्ञान था वो हट गया और ज्ञानी बन गई। और इसीलिए हमारे मुक्तानंद स्वामी ने कहा, ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जा रहे थे तो उद्धव से कहा कि उद्धव, इस दुनिया में संत सुखी संसार में, उद्धव संत सुखी संसार में, और सबे जग जरत निरंतर, 3 ताप की झार में, उद्धव संत सुखी